अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने पढ़ा है टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला। तो हमने ये देखना है कि हमारे जो केमिकल फार्मूला है उसकी कितनी इकसाम है, टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला पढ़ना है। अगर हम पेपर के बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ये वाला जो चैप्टर हमारे पास टॉपिक है कितने अहमियत का टॉपिक, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, या फिर हमारे पास एमसीक्यू के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो टॉपिक है ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है हमारे पास, और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आने के बहुत कम चांसेस होते हैं यहाँ पर। तो आज के टॉपिक हम स्टार्ट, तो हमने देखना सबसे पहले केमिकल फार्मूला। अगर हम बात करें केमिकल फार्मूला की तो वैसे तो बहुत सारे केमिकल फार्मूला है, मगर हमारी बुक के अंदर कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, केमिकल फार्मूला। जैसे कि कोई एलिमेंट होता है तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंबल्स इस्तेमाल। इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, केमिकल फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। और हमने देखना है कि कितनी तरह के केमिकल फार्मूलाज होते हैं जो कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो उनमें से 4 किस्म के जो हमारे पास केमिकल फार्मूलाज है वो हमारी बुक के अंदर दिए गए। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, फिर उसके बाद हमने देखना है हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, देन उसके बाद हमने देखना है हमारे पास कंडेंस फार्मूला क्या है, और लास्ट में हमने देखना है इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला या फिर डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। और हर फार्मूला की हमने डेफिनेशन पढ़नी है और साथ हमने एग्जाम्पल भी करनी है हमने। तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है इसके बारे में हमने देखना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हमारे पास ऐसा केमिकल फार्मूला, ऐसे टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला जो कि किसी भी कंपाउंड के अंदर हमें क्या होता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, मीन कि हमें ये बताया कि एक एलिमेंट जो है उसके एटम की तादाद इस कंपाउंड में इतनी पाएगी। टोटल नंबर ऑफ एटम हमें बताता है कि ये जो कंपाउंड है इसके अंदर हमारे पास इतने टोटल नंबर ऑफ एटम पाए गए। तो उस बेसिकली उस फार्मूला को हम बेसिकली क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ हमारे पास C4H10। अब देखिए ये मैंने लिखा ब्यूटेन का फार्मूला लिखा। अब ब्यूटेन का ये जो हमारे पास फार्मूला, ये कौन सा आपस मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे, क्योंकि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे, 4। कोई भी ब्यूटेन का मॉलिक्यूल है ना उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे, 4, और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, 10 होंगे। तो ये हमें पता है कि हमारे पास एक जो ब्यूटेन का मॉलिक्यूल होता है, एक जो ब्यूटेन का हमारे पास कंपाउंड होता है उसके अंदर 4 हमारे पास कार्बन एटम होते हैं और 10 हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन एटम होते हैं हमारे पास। ये इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे। The type of chemical formula, the type of chemical formula which show the actual number of atom of an element present in a compound। मीन कि हमें ये बताता है कि हमारे पास ऐसा टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला जो कि हमें ये बताता है कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कितने, मीन टोटल नंबर ऑफ एटम जो तो उनकी हमें तादाद बताता है। वो वाला जो हमारे पास केमिकल फार्मूला, उस केमिकल फार्मूले को बेसिकली हम क्या कहते होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मन वर्ड एक्चुअल है, इसके ऊपर आप लोगों ने फोकस करना। एक्चुअल का मतलब है टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो एटम्स है वो कौन कौन से पाएंगे और हर एक एटम की तादाद कितनी है हमारे पास। अब सबसे पहले हमने इसकी एग्जांपल देखनी है। अब देखिए हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम ब्यूटेन की एग्जांपल लेते हैं। ब्यूटेन, अब ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, बस C4H10। ये हमारे पास ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तरह से मैं लिखता हूँ मीथेन। मीथेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4, इनके एक कार्बन का एटम और 4 किसके वापस हाइड्रोजन के एटम। तो ये हमारे पास क्या मीथेन का है। इसी तरह से अगर हम लिख लें किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी हम लिख सकते हैं। अब उसके बाद दूसरे वाला हम देखते हैं हमारे पास टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला के हमारे पास आ जाते हैं,
वो हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला आता है। अब बेसिकली स्ट्रक्चर फार्मूला में क्या शो करेगा, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है उसकी एग्जांपल भी पढ़े, उसकी डेफिनेशन भी हम पढ़ते हैं। अब स्ट्रक्चर अगर जो वर्ड है वो कहाँ से निकला, स्ट्रक्चर से लेकर उनकी जो हमारे पास कोई चीज़ है उसके अपीयरेंस कितने हैं, उनके उसका ढांचा कितना है। तो हम देखेंगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो एटम होते हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और हमारे पास क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल कंपाउंड बनाते होते हैं। तो वो वाला जो फार्मूला, उस फार्मूले को बेसिकली हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर फार्मूला है। क्या है हमारे पास, स्ट्रक्चरल फार्मूला। सेकंड नंबर पर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला। मीन स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो क्या है हमारे पास। अब सेम वैसे लिखेंगे, द टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला, द टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला, फार्मूला which show the arrangement of different atom with each other in a organic compound। उनके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमारे पास जो मुख्तलिफ किस्म के जो एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट क्या है, उनके वो एक दूसरे के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं। उनके यहाँ पर जो वर्ड है हम कौन से वर्ड के ऊपर फोकस करना है हमने, अरेंजमेंट ऑफ। उनके जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो एटम है उनकी अरेंजमेंट क्या है, उनकी तरतीब क्या है, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ मिले, वो एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड बनाकर मिल रहे हैं, डबल बॉन्ड बनाकर मिल रहे हैं, या फिर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बनाकर मिल रहे हैं हमारे पास। अब देखिए स्ट्रक्चर फार्मूला में की पॉइंट एक दो हम देख लेते हैं। अब स्ट्रक्चर फार्मूला में अगर जो हमारे पास सिंगल लाइन होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगी, किसने बॉन्ड को, एक सिंगल लाइन बिटवीन टू बॉन्डेड एटम शो सिंगल बॉन्ड, सिंगल लाइन, सिंगल बॉन्ड। अब फॉर एग्जांपल इस तरह के अगर किसी भी दो एटम के दरमियान ये एक सिंगल लाइन लगी हुई तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है। क्या हमारे पास, सिंगल बॉन्ड। अगर इसी तरह से हमारे पास दो बॉन्डेड एटम के दरमियान डबल लाइन होगी तो हम कहेंगे वो हमारे पास क्या, उसके दरमियान डबल बॉन्ड है। डबल लाइन बिटवीन बॉन्डेड एटम शो द डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। क्योंकि इस तरह से अगर दो लाइनें लगी होगी हमारे पास बॉन्डेड एटम के दरमियान तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है। क्या हमारे पास, डबल बॉन्ड। इसी तरह से थर्ड वन हम देखें, अगर किसी भी बॉन्डेड एटम के दरमियान क्या लगेगी, तीन लाइनें लगेगी, हम कहेंगे इनके दरमियान कितने बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्ड है। मीन के सिंगल लाइन मीन के एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगी, डबल लाइन दो मीन के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगी, और जो तीन लाइन है वो कितने बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगी, ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगी। ट्रिपल लाइन between bonded atom represent ट्रिपल बॉन्ड। वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे अगर हमारे पास तीन लाइनें होगी। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम नहीं से समझ लेते हैं डबल लाइन का, ट्रिपल लाइन का। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ बॉन्डेड एटम है, कार्बन कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड में एक लाइन है कार्बन, तो हम कहेंगे ये सिंगल बॉन्ड। अगर इसी तरह से मैं एक और ले तो कार्बन दो लाइनें कार्बन, अगर इसी तरह से एक और ले तो कार्बन तीन लाइनें कार्बन। ये अब देखिए भाई ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड है। अब ये कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल लाइन लगी हुई, तो हम कहेंगे ये वाला जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को बेसिकली हम क्या कहेंगे, सिंगल बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे हम, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स के पेयर होंगे, मीन एक इलेक्ट्रॉन को पेयर होंगे, मीन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे टोटल
टू इलेक्ट्रॉन दो, कितने इलेक्ट्रॉन हो पास, टू इलेक्ट्रॉन दो, किसके अंदर, सिंगल बॉन्ड के अंदर हमारे पास। अब इसी तरह से ये कार्बन कार्बन के एटम के अंदर कितनी बॉन्ड, कितनी लाइनें, दो लाइन, तो दो लाइनें कितने बॉन्ड को शो करेंगे, डबल बॉन्ड, कितने बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को, तो ये हमारे पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड। अब इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इनके एक बॉन्ड के अंदर तो दो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, अब दो बॉन्ड के अंदर कितने पाए जाएंगे, चार इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो इनके डबल बॉन्ड के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, फोर होते हैं, कितने होते हैं, फोर होते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास किसी भी एटम के अंदर तीन बॉन्ड में तीन लाइनें होंगी, ये जो थ्री लाइनें होंगी, तीन लाइनें, ये किस चीज को शो करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को शो करेंगे, किसे, ट्रिपल बॉन्ड को। तो हम कहेंगे ये जो कार्बन एटम इनके अंदर कितना बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, तो तीन के अंदर कितने आ जाएंगे, छह इलेक्ट्रॉन, डेफिनेटली ये आ जाएंगे छह इलेक्ट्रॉन। ट्रिपल बॉन्ड में कितने आएंगे, छह इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर फार्मूला उसका हमारे पास एग्जाम्पल कौन से, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अब देखिए भी हम ब्यूटेन का हम देखते हैं, ब्यूटेन का हम स्ट्रक्चर फार्मूला देखते हैं, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का हमने क्या करना, स्ट्रक्चर फार्मूला लेते हैं। अब स्ट्रक्चर फार्मूला हमने ये देखना है कि हम जो डिफरेंट किस्म के जो एटम है वो किस तरह से एक दूसरे से जुड़े। अगर ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C4H10, इनके 4 कार्बन एटम है और 10 के आपस हाइड्रोजन एटम। तो हमने स्ट्रक्चर बनाना है, इनके हमने देखना ए कार्बन एटम आ गया, ये दूसरा कार्बन एटम, ये तीसरा कार्बन एटम और ये चौथा कार्बन एटम। अब हमें पता है कि जो कार्बन एटम है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होते हैं। इनके कार्बन एटम जो है, एक कार्बन एटम मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इस तरह से हमने इनकी वैलेंसी को शो करना है। और उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हाइड्रोजन एटम को एडजस्ट करना है। और हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम जो है इसकी वैलेंसी एक होती है और ये एक मैक्सिमम एक बॉन्ड बना सकता है। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम आ जाएगा, सेम इसी तरह से यहाँ पर एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी सेम इसी तरह से हमने क्या करना है, हाइड्रोजन एटम को अरेंजमेंट कर देंगे। अब देखिए भी ये भी हमने ब्यूटेन लिखा हुआ है, ये भी ब्यूटेन का फार्मूला है। अब ये जो ब्यूटेन का फार्मूला है इसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे और इसके अंदर हमने क्या किया, अरेंजमेंट ऑफ एटम शो किया। हमने ये देखा कि हम मुख्तलिफ किस्म के जो एटम है वो किस तरह से एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। ये वाला जो फार्मूला होगा हमारे पास ब्यूटेन का, इस फार्मूले को बेसिकली हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला कहेंगे। क्या कहेंगे हम, स्ट्रक्चर फार्मूला। अब इसी तरह से एक और हमारे पास आ जाता है, थर्ड वन आ जाता है कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला। अब देखिए भी कंडेंस फार्मूला क्या होता है। कंडेंस का अगर वर्ड देखें, कंडेंस का मतलब क्या है, कंडेंस का मतलब तो सुखोड़ देना, मीन कि किसी भी चीज को कंप्रेस कर देना। अब कंडेंस फार्मूला क्या होगा, बस ऐसा केमिकल फार्मूला जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंट किस्म का ग्रुप ऑफ एटम जो है वो किस तरह से जुड़े। मीन के स्ट्रक्चर में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो एटम है ना, मुख्तलिफ किस्म के एटम, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े। मगर स्ट्रक्चर फार्मूला में हमने देखेंगे ना कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के एटम के जो ग्रुप्स हैं, उनके ग्रुप्स मिलकर के आप बनेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो और हमारे पास एक फार्मूला बनेगा। वो जो फार्मूला, उस फार्मूले को बेसिकली हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला कहेंगे। क्या कहेंगे हम, स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसी की डेफिनेशन देखें तो द फार्मूला which show the arrangement of different types of group in a कंपाउंड। इनके एक कंपाउंड जो है उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो ग्रुप्स हैं वो किस तरह से जुड़े, उनके अरेंजमेंट हमें शो करते हैं। किसके अरेंजमेंट शो करते हैं, बस ग्रुप्स की शो करते हैं। इनके मुख्तलिफ किस्म के जो एटम्स के जो ग्रुप हैं वो किस तरह से एक दूसरे के अरेंज किया, किस तरह से उन्होंने एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाई हुई है। वो वाला जो फार्मूला था, उस फार्मूला को बेसिकली हम क्या कहते हैं, कंडेंस फार्मूला कहते हैं। कहते हैं कंडेंस फार्मूला। अब देखिए भी, अब इसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हम ब्यूटेन को लेके चलते हैं, ब्यूटेन को। अब ब्यूटेन का हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है, ब्यूटेन। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C4H10।
ये ब्यूटेन का क्या है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ब्यूटेन का स्ट्रक्चर फार्मूला लिखते हैं, CH3 CH2 CH2 एंड CH3। अब ये वाला जो फार्मूला है हमारे पास, इस फार्मूले को बेसिकली हम क्या कहेंगे स्ट्रक्चर फार्मूला। अब देखिए इसमें किस क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये एक ग्रुप ऑफ एटम है, दूसरा ये ग्रुप ऑफ एटम है, तीसरा ये ग्रुप ऑफ एटम है और चौथा ये ग्रुप ऑफ एटम। मीन ये ग्रुप्स ऑफ एटम जो है एक दूसरे के साथ मिलकर एक हमारे पास क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। वो जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को बेसिकली हम क्या कहेंगे कंडेंस फार्मूला कहेंगे। क्या कहेंगे कंडेंस फार्मूला। अब ये जो हमारे पास फार्मूला ये एन ब्यूटेन है, किसका एन ब्यूटेन। इनके जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड थे उनके नेम से पहले हम क्या लिखते थे एन लिखते थे, क्या लिखते एन। और जो हमारे पास ब्रांच चेन होते हैं उनके नेम से पहले हम क्या लिखते हैं आइसो लिखते। अब इसी का मैं एक और स्ट्रक्चर कंडेंस फार्मूला लिखता हूँ, CH3 CH CH3 और यहाँ पर CH3। अब देखिए भी ये वाला जो कंपाउंड है इसे हम ब्रांच चेन बना दिया, इसे हमने ब्रांच चेन बनाया, मीन इसे अगर स्ट्रक्चर नहीं बनाया, इसको हमने ब्रांच चेन में बना दिया। अब ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन का हमारे पास क्या कंडेंस फार्मूला, मगर ये वाला जो फार्मूला है इसे हम कहेंगे आइसोब्यूटेन। इसका नेम क्या होगा आइसोब्यूटेन। आइसो इसीलिए लिखते हैं क्योंकि हमारे पास ब्रांच लगी हुई है, कंपाउंड के अंदर ब्रांच है हमारे पास, स्ट्रेट चेन के ऊपर क्या हमारे पास क्या ब्रांच है, तो इस वजह से हम इसे क्या कहें आइसोब्यूटेन। ये आइसोब्यूटेन और ये क्या हमारे पास एन ब्यूटेन। अब उसके बाद लास्ट वाला हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला का एक और नाम भी होता है जिसे हम कहते हैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। क्या कहते हैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, मीन कि ऐसा हमारे पास केमिकल फार्मूला जो कि हमें किसी भी हमारे पास कंपाउंड के अंदर हमारे पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। मीन कि ये बताते हैं कि हमारे पास जो एटम है हमारे पास किसी कंपाउंड के अंदर वो उन्होंने किस तरह से अपने वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे के साथ शेयर करके हमारे पास क्या बनाया बॉन्ड बनाया हुआ है। तो वो वाला जो फार्मूला है तो हमारे पास उस फार्मूले को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। बेसिकली इसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन को शो कराना होता है, हमने ये देखना था कि बॉन्ड किस तरह से बन रहा है हमारे पास। अब यही बात करेंगे तो फार्मूला which show the sharing of electrons between atoms in a molecule। मॉलिक्यूल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एटम पाए गए उनकी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी। इनके वर्ड कौन से फोकस करना हमने शेयरिंग। इनके इलेक्ट्रॉन किस तरह से शेयर करके वो बेसिकली क्या बना रहे हैं साथ बॉन्ड बना रहे हैं। तो वो वाला जो फार्मूला होगा उस फार्मूले को बेसिकली हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला कहेंगे। क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देख लेंगे, एग्जाम्पल वही लेके चलेंगे हम ब्यूटेन वाली। अब देखिए हम ब्यूटेन का फार्मूला देखें, ब्यूटेन, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है हमारे पास C4H10। ये ब्यूटेन का हमारे पास क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला है, क्या हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसी का हमने क्या लिखना इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। अब इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला में हमने ये कार्बन एटम लिखा है, दूसरा ये कार्बन एटम, तीसरा ये कार्बन एटम और चौथा ये कार्बन एटम। अब 4 कार्बन एटम हमारे पास पता चल गया। अब हमें ये पता है कि कार्बन एटम जो होता है एक कार्बन, इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास 4। मीन कि इसके 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इसका 2, तीसरा और ये चौथा आ गया वापस। इसी तरह से हमने देखने इसके पास भी 4 होते हैं, 1 2 3 और 4। अब उसके बाद ये वाला जो इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। अब ये जो लास्ट वाला आ गया इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 हमारे पास। अब देखिए भी ये तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर दी कि इसकी वैलेंस शेल की हर एक कार्बन। अब उसके साथ हाइड्रोजन एटम, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम जो होता है, हाइड्रोजन एटम में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास, हाइड्रोजन एटम के पास सिर्फ 1। इनके इस तरह से हमने क्या करना है हाइड्रोजन एटम, ये H जो होता है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके ये जो सिंगल डॉट होता है या फिर सिंगल हमारे पास क्या होता है क्रॉस होता है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन को।
ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है वापस इलेक्ट्रॉन को। सिंगल डॉट एंड सिंगल क्रॉस किसको रिप्रेजेंट करेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा, किसे, सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब हमने हाइड्रोजन लिखने, मीन ये हमारे पास हाइड्रोजन का एटम आ गया, सेम ये हाइड्रोजन का एक एटम, ये भी हाइड्रोजन का एटम, ये भी, इधर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब हमने हाइड्रोजन के एटम की तादाद काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें पता है कि हर एक एटम के पास, हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने वाले हैं। अब इनके इलेक्ट्रॉन छोड़ करने हमने, अब इसका ये एक आ गया, एक ये इसका आ गया, एक ये इसका आ गया। अब इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर ये एक इसका आ गया, यहाँ पर ये इसका आ गया, इधर भी एक इसका आ गया, इधर भी एक इसका आ गया, इधर भी इसका आ गया, इधर भी इसका आ गया और इधर भी ये इसका आ गया। अब देखिए भी ये वाला जो हमने फार्मूला लिखा है जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बताई है, ये वाला जो फार्मूला, इस फार्मूले को बेसिकली हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला या फिर डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो शो कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं इस तरह से। ये हमने बॉन्डिंग के अंदर शो किया कि हमने देखा है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह से हमारे पास हर एक एटम जो है वो कितने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं बॉन्डिंग के अंदर, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो ये वाला जो फार्मूला होगा, इस फार्मूला को बेसिकली हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर फार्मूला कहेंगे। क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर फार्मूला। तो ये तो था हमारे पास आज के लेक्चर जिसके अंदर हम 4 टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला पढ़े। उनमें सबसे पहले हमने देखा मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर उसके बाद हमने देखना स्ट्रक्चर फार्मूला, फिर कंडेंस फार्मूला और लास्ट में हमने देखना इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला या फिर डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। यहाँ तक अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।